अब्दुल जब्बार नासिर साहब, सबसे पहले पल्स क्या है इस वक्त इलेक्शन का? हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो आसिफा भुट्टो साहिबा, वो भी साथ उनके कुछ 6 दिन का उनका बड़ा ट्रिप रहा। मियाँ साहब सिर्फ 1 दिन भी, और वो भी कोई बड़ा जलसा उन्होंने नहीं किया, कारकुनान के साथ ज़्यादा वर्कर्स के साथ था। तो पार्टियां भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी न किसी सूरत में वो भी एक इलेक्शन लड़ रही है। पल्स इस वक्त क्या है इस इंतखाबात के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर बात करने का मौका दिया। बुनियादी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त वहाँ पर इंतहाई जोश जज्बा है लोगों में। इसकी वजह यह भी है कि ये मौसम इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि इस मौसम में लोगों के बेशतर तादाद वहाँ पर मौजूद होती है। और जब भी जून, जुलाई, अगस्त में इलेक्शन हुए हैं तो लोगों का जोश व जज्बा हमेशा बहुत ही ज़्यादा रहा है। और इंतखाबी मुहिम अगर मरकज़ी क़ियादत की हद तक कहें तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़ियादत ने वहाँ इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया है। 1 हफ़्ते का तकरीबन उनका दौरा रहा है। ताहम बाकी जमातों की मरकज़ी क़ियादत जैसे मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब चंद घंटों के लिए सिर्फ एक ही उन्होंने प्रोग्राम किया गिलगित में, वो भी रहनुमाओं से और उम्मीदवारों से मुलाकातें उनकी रही हैं। इससे पहले हम 9 को मद्देनज़र रखें तो काफ़ी इससे बेहतर इंतखाबी मुहिम मजमूई तौर पर सबकी होती थी, लेकिन इस मरतबा इंतखाबी मुहिम के हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो पीपल्स पार्टी ने दी, वो भी आखिरी दिनों में दी है। तो इस हवाले से लोगों में जोश और जज्बा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक है। मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है तो क्योंकि गाँव सतह पर या इलाकाई सतह पर तकरीबन निचली सतह तक का जो है ना इलेक्शन होता है, तो लोग काफ़ी मुतहर्रिक होते हैं, निचली सतह तक मुतहर्रिक होते हैं और हर आदमी तकरीबन वहाँ मुतहर्रिक होता है। तो वहाँ इंतहाई तहरीक है लोगों में, और तकरीबन सूरत हाल भी किसी हद तक अब वाज़ेह होकर सामने आ गई है। अगरचे हातिमी नताइज तो पोलिंग के दिन ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन जो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है किसी हद तक अब पोजीशन भी तकरीबन कन्फर्म हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं नासिर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जब्बार साहब, 2009 से पहले का एक गिलगित बल्तिस्तान का दौर है, फिर 2009 के बाद का जब बाकायदा उनके पास असम्बली भी आ गई, इख्तियारात भी आ गए। अब होता यह रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून ने इलेक्शन जीता, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता। अब ये चौथा इलेक्शन है। मरकज़ में यानी इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, तकरीबन वो हुकूमत वहाँ बन जाती है गिलगित बल्तिस्तान में। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है या चीज़ें इस बार कदरे मुख्तलिफ होंगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये बात उमूमी तौर पर अच्छे खासे तजिया निगार भी यही कहते हैं, लेकिन मैं कुली तौर पर इससे इत्तफाक नहीं करता। जुज़वी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वफाक इसमें असरअंदाज होता है। गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी अमल शुरू हुआ है ये 1970 से हुआ है, और बाकायदा एक निज़ाम के तहत जो इंतखाबी अमल शुरू हुआ है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने से 1975 से शुरू हुआ है। और उससे पहले ये मशावरती कौंसिल थी, उन्होंने नार्दर्न एरियाज़ कौंसिल बनाया। फिर 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में पहली मरतबा यहाँ जमाती इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ है। और उसके बाद हम देखें तो हमेशा जो है ना वहाँ पर लोग मुतहर्रिक रहते हैं और अच्छे अंदाज में वहाँ के काम करते हैं। तो इंतखाबात में ऐसा नहीं, मिसाल आपको मैं बता रहा हूँ, 1994 में पीपल्स पार्टी क्योंकि पहली जमात है जिसका बहुत ज़्यादा असर रसूख वहाँ मौजूद है, आज भी मौजूद है, पहले भी था। उसके बाद जड़ें थोड़ी पकड़ ली नून लीग ने, नून लीग का भी अच्छा असर रसूख है। फिर 2020 के बाद तहरीक इंसाफ की भी जड़ें अब वहाँ पर आ गई हैं, 2020 में हो गया। आपको जो लोग ये कहते हैं कि जहाँ मरकज़ जिसकी हुकूमत होती है वहाँ उसी की हुकूमत, ऐसा नहीं है। 1994 में जो पहला जमाती इंतखाब हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के ज़माने में, उस इंतखाबात में अगरचे मुस्लिम लीग नून बहुत निचली सतह पे वहाँ पे तहरीक जाफरिया काफ़ी मुतहर्रिक हुआ करती थी, तो वहाँ ज़्यादा सीटें तहरीक जाफरिया को मिली थी और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी मजमूई तौर पर। और ये दोनों तकरीबन एक आध सीट के फ़र्क से थे। फिर और ये भी मरकज़ में हालांकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर 99 में आ जाएँ तो 99 नवंबर में जो इलेक्शन हुआ था वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में इलेक्शन हुआ था। उस मुशर्रफ साहब के ज़माने के इलेक्शन में वहाँ एक फ़ौजी हुकूमत थी, यानी एक फ़ौजी हुकूमत के ज़माने में भी वहाँ पर जो
नून लीग है वो तकरीबन मेजॉरिटी बड़ी पार्टी बन के सामने आई थी। और उसके बाद तहरीक जाफरिया थी, जो हुकूमत साजी की थी वो तहरीक जाफरिया और नून लीग ने मिल के की थी। 2002 तो फिर अब्दुल जब्बार नासिर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो विफाक में होगा वही इलेक्शन जीतेगा, ये जरूरी नहीं है कि मतलब सही। अगली मिसाल भी मैं आपको दे दूं, 2002 में जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बड़ी भारी अक्सरियत से, यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसको बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना, जो हुकूमती जमात थी काफ लीग, उसको सिर्फ 2 या 3 सीटें मिली थी और पीपल्स पार्टी 10 सीटें उसके साथ ले। बड़ा टेक्निकल तरीके से, कानूनी तरीके से जो पीपल्स पार्टी को जो है ना पीछे करके पीपल्स पार्टी को पीछे करके काफ लीग को आगे किया गया है। उसके बाद फिर 2009 में पीपल्स पार्टी जो है ना वहां पर मरकज में पीपल्स पार्टी के थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है उसके सही। तो अच्छा, वो जीती। फास्ट फॉरवर्ड अगर हम अब्दुल जब्बार नासिर साहब अब अगर मौजूदा इस सूरत हाल में आए, यहाँ थोड़ा सा आपके पास नंबर्स, आपके वो चार्ट्स में भी मैं देख रहा था, पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो पूरे के पूरे हलकों में मेरे ख्याल में उनके उम्मीदवार भी नहीं है। इसकी क्या एक वजह है? और ये जो नंबर गेम बनेगी हुकूमत में आते हुए, ये फिर किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त? देखें, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी तक किसी भी एक पार्टी ने जो है ना पूरे हलके नहीं खड़े किए, पूरे हलकों में खड़े नहीं किए। पीपल्स पार्टी ने भी 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे, उन्होंने दियामर के एक हलके से उम्मीदवार नहीं उतारा है और नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और 2 हलके गांचे के उन्होंने खाली छोड़े हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने अपने जो उम्मीदवार उतारे थे वो उन्होंने वहां पर 19 उतारे थे और बाकी वो MWM के साथ उनके कुछ इत्तेहाद था। तो PTI के जो हामिद एक उम्मीदवार, तो वो नून लीग के हक में दस्तबरदार हुआ है। दूसरा उम्मीदवार उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार किया है। तो इस वक्त अगर वहाँ इंतखाब की बात करें, जो पोजीशन की बात करें, तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकरीबन 1-to-1 पोजीशन जा रही है और असल मुकाबला इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान होगा। हाँ, ये कहना कबल अज़ वक्त और बहुत मुश्किल होगा कि किसी को सादा अक्सरियत मिल जाएगी और वो सिंगल मेजॉरिटी वो लेगी या नहीं लेगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सही। और उसके बाद अगर किसी का बड़ा नंबर रहेगा तो वो मेरे ख्याल से आज़ाद उम्मीदवारों का रहेगा और या फिर ये IPP का रहेगा। उसके बाद बाकी जो जमातें हैं वो 1-8 सीट, 2 सीटों के साथ हो सकते हैं। तो ये इस वक्त अभी सतह पर एक जायजे के मुताबिक जो बनाया है पीपल्स पार्टी। एक चीज जो है जब्बार नासिर साहब, मैं वो आपसे जानूंगा कि नून लीग क्या एक मंशूर के ऊपर वोट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपना नारा है उसके ऊपर वोट, ये किस तरफ ये जल्द जाएगा? लेकिन उससे पहले सदाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं, गिलगित में इस वक्त हैं हमारे नुमाइंदे। सदाम, क्या सूरत हाल आप ग्राउंड में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देखिए? रात 12 बजे तो इंतखाबी मुहिम बंद होगी, लेकिन डोर टू डोर चीज़ें चल रही होती हैं, और कल इलेक्शन के इंतजामात और तैयारियों से मुतल्लिक क्या खबरें? देखिए जी, अगर तैयारियों से मुतल्लक बात करें तो मजमूई तौर पर पूरे इस इलेक्शन के लिए 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं और इन 1000 से 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो 9,58,480 अफराद जो हैं वो अपनी हक़ राय जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे।